अपना अपना चरण में स्वीकार करें। शिव गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, रवा भाई बहन के सहयोग से आज माझागढ़ बैठक में भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बातचीत करे के सौभाग्य मिलल। महादेव गुरु के दया बा, साहब दीदी के आशीर्वाद बा। देखी लो दीदी, हम रउआ बैठक में आइल बानी सन। बैठक में गैला के माने ही मतलब होला वे लोग जाला जो सचमुच में शिष्य बने चाहता। हम रउआ आइल बानी सन, कोशिश कल जाओ और महादेव से दया मांगल जाओ कि हमारा आइल सफल होखो, कारगर होखो। सचमुच में हम रउआ और महादेव गुरु के दिशा में चलल जाओ। बहुत दीदी बानी लो, दीदी हम रउआ जानता नहीं से कि साहब 3 गो सूत्र देले बानी। सब भाई बहन के पता बावे कि साहब 3 गो सूत्र देले बानी, जिसमें पहला सूत्र में अपना गुरु से दया मांगे के बाटे। दीदी दया के अंगन मांगे के बावे। रउआ बहुत दीदी आईनी हलो, ई मन में दुख लागे लाटे कि इतना पुराना गुरु भाई बहन इतना दिन 5 साल 2 साल 10 साल 20 साल भाई बहन के महादेव के गुरु बनैले हो गई। अभी तक जौन बात समझ में आवे के चाहिए वो अभी बात ना बुझाई। आज तक रुआ जैसे भी कहले बानी महादेव गुरु से दया मांगले बानी। रुआ से दीदी हम गारंटी के साथ कहतानी, जैसे बतावल जाता वे पहला सूत्र में दया मांगे के, मांग के देखे कि पहले करतनी ओई में अब करतनी ए में का अंतर बावे। रुआ रिजल्ट से पता चल जाई। पहला सूत्र में अपना गुरु से दया मांगे के बा। दया केंगन मांगे के बा, मन सोचतावे कि महादेव गुरु हमरा सामने बानी, यानी मन के ध्यान के नजर में बानी। हम कहतानी हमार बात महादेव गुरु सुनतानी, तब कही हे शिव रउआ हमार गुरु हई, हम रउआ शिष्य हई, हमरा पर दया करी, ऐसा दया करी हमार मन समझ जाओ कि रउआ हमार गुरु हई। बात बुझाइल दीदी? बहुत नया दीदी बनी लो। महादेव से दया मांगतानी, महादेव गुरु ध्यान में बानी, लागता कि हमार बात सुनतानी, तब महादेव से दया मांग के देखी दीदी। रुआ सोचले ना होखे उतना रुआ जीवन में रिजल्ट मिली। भगवती से दया मांगतानी, भगवती अगर हमारे मन के ध्यान के नजर में बानी तो भगवती से दया मांगल कारगर होई, फलित होई। साहब दीदी से दया मांगतानी, अगर साहब से दया मांगतानी, साहब ध्यान के नजर में बानी, लागता कि हम कहतानी साहब हमार बतिया सुनतानी, तो दया मांगल कारगर होई दीदी। मांगी कैसे कि हमरा रुआ के शिष्य साहब ही बना सकतानी। साहब कैसे कि कहतानी कि अगर महादेव लगता है आपको कि महादेव नहीं सुन रहे हैं तो आप मुझसे कहिए, मैं महादेव का चेला हरिंद्रानंद, मेरा गारंटी है कि मैं समझा दूंगा। रउआ महादेव से दया मांगतानी, यानी चारों आदमी में से जेकरा से भी दया मांगतानी वो ध्यान में रहे तबे दया मांगल कारगर होई, फलित होई। बात बुझाई दीदी? दया के अंगन मांगे के बाटे। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र के माने मतलब का दीदी? कोनो भी दूसरे बिंदु पर बात कहल जाला ओकरा के चर्चा कहल जाला। हम रउआ जानतानी से कि दूसरा सूत्र में चर्चा करे के बा। का रउआ पता बा कि चर्चा में जाए के बा, चर्चा करे के बा? चर्चा के मतलब का? हमरा रउआ गुरु के आदेश अगर दीदी से पूछ दिया, पूछल भी गयल है कि गुरु के का आदेश बाटे, चर्चा करे के बा ई याद बावे, लेकिन गुरु के का आदेश बा ई पता नहीं थे। दीदी हमरा गुरु के आदेश बा, तहार मन जितने सुन समझ के महादेव के गुरु बनैले बा, जा लोग के समझैया बतैया। ए भैया ए दीदी, हम जब से महादेव के गुरु बनैनी हमरा
अपना जीवन के दिन दशा बदल गई। रउआ महादेव के गुरु मानी ना, रउआ महादेव से दया मांगी ना। यानी शिष्य बने के बाद शिष्य बनावे के बाटे। दूसरा सूत्र में शिष्य बने के बाद दूसरा भाई बहन के शिष्य बनावे के बाद, यानी रउआ जौना भी भाई बहन के समझावतानी बतावतानी उ राउर चर्चा सुन के अगर भाई बहन महादेव के गुरु बनैलस, वो राह में चले लागल, तब समझी कि हम सचमुच में आज चर्चा कहनी है, भाई बहन के समझैनी है। ना तो दीदी चर्चा के मतलब तो लोग के कुछ और ये बुझा गई बा। बहुत ऐसा लोग बा चाहे भाई बहन में ई गड़बड़ी बा जेकरा बुझाई बाटे कि 5 गो 10 गो गुरु भाई बहन गोट हो गई सन। ढोल धमाका पूजा प्रसाद कथा कहानी भजन भोखौती सटा बहना बात के ना दीदी इहे चर्चा है। बुझा गई बानू लूर ना आवेला तो कहे नि 5 गो बियाहवा में के गीतिया गा लेवे के हो गई चर्चा। ना दीदी इस शादी में के कोनो 5 गो गीत ना हो फिर वो गा लेनी राजा रानी के कथा कह लेनी और फिर चर्चा हो गई। यही से हमरा रउआ ध्यान देहल जाओ कि हमरा रउआ गुरु के का आदेश बा। काहे से दीदी एगो शिष्य खातिर ओकरा गुरु के आदेश ही सब कुछ होला, सर्वोपरि होला। रउआ ए बात पर विशेष ध्यान दी कि हमार गुरु हमरा के अरहैले बड़ा तो हम एक काम में आ जाई। तीसरा सूत्र साहब कहने 24 घंटा में रुद्राक्ष के एक माला प्रणाम करे के। जवन दीदी कहत रहनी आलो कि सुबह में 12 बजे शाम में, ना दीदी एमे दया के और प्रणाम करे के चाहे लोग के समझाए बतावे के एमे समय निर्धारित नहीं कइल गई। साहब कहनी एक माला प्रणाम करे के 24 घंटा में। प्रणाम केंगन करे के बाटे, पर थलिया मार के बैठल बानी, आंख मुंह बंद बाटे, माला जवन बा ढकल बा। मन सोचतावे कि महादेव गुरु हमरा सामने बानी, महादेव गुरु के चरण दिखता, चरण में हमार मन झुकल बाटे। रुद्राक्ष के एक एक दाना पर हमार मन से मजलसा कि हम अपना गुरु के प्रणाम कैनी है। बात बुझाते दीदी प्रणाम करे के। रुद्राक्ष के जो माला बाटे 108 दाना के एक एक दाना पर हमार मन समझो कि हम अपना गुरु के प्रणाम कैनी है। दीदी बानी लो सोचत हो हम लोग कि दीदी नमः शिवाय करे के नहीं कहत। दीदी जो साहब के चर्चा सुन ले ओखे चाहे साहब चर्चा में बताओ तनी बाबू एगो समय में 2 गो सवारी ना होला। सुन ले बानी, यानी एगो समय में सोचा जाओ कि एगो पर ऑटो पर एगो पर बस में धो दिया, बीचे में छिटा दे कि ना दीदी छिटा दे नु। वैसे ही सांस पड़ता माला पड़ना, माला पड़ता सांस पड़ना, माला पर प्रणाम करता नहीं तो मात्र हमार मन समझो कि हम अपना गुरु के प्रणाम कैनी है। जैसे दीदी रउआ नैहर जात होके हम लोग महसूस कर लोग देख ले हम लोग रउआ लोग कि अगर रास्ता से चाचा पितिया जाता नहीं लो तो रउआ दूरों से कह देनी कि ना प्रणाम चाचा प्रणाम बड़का बाजी कह देनी नु। लेकिन वही जो अगर आपन बाबूजी भेटा जाए तो रउआ अपना बाबूजी के पैर छुए नी। पैर छुएला के माने मतलब है कि हम अपना बाबूजी के प्रणाम कैनी है। वैसे ही रउआ महादेव गुरु के प्रणाम करतनी तो मन समझो कि हम अपना गुरु के चरण में प्रणाम कैनी है। प्रणाम करके देखें दीदी सांस पर हर व्यक्ति के सांस नमः शिवाय करे लटे। एगो स्वस्थ व्यक्ति के सांस 21,600 बार आवेला जालटे। रउआ कोनो स्थिति परिस्थिति में बानी कहीं बानी हर व्यक्ति के सांस नमः शिवाय करे लटे। एकरा के जौन सांस पर चले लटे ओकरा के दीदी मात्र महसूस कइल लटे। जौन कहल निशानु कि ऐसा नमः शिवाय मंत्र कइल जाओ दिल से कि सांस पे उतर जाओ तो वो मात्र रुआ सुने के प्रयास करे कि हमार सांस अंदर गइला से तो नमः बाहर आइला से तो शिवाय कलस आवे। एकरा के मात्र रुआ महसूस कर सकतानी। एक में कोयला जैसे कुछ नहीं थे। जब रुआ सांस पर सोता नमः शिवाय चली नु तो ई सांस के एमे खींचा तानी ना होलटे।
टुकड़ा टुकड़ा में रुआ खेत में बानी, गोबर उठावतनी, सब्जी काटतनी, आटा गुथतनी, बाजार में बानी, कहाँ बानी उसे कोनो माने मतलब नहीं के। रुआ सांस पर अपना गुरु के टुकड़ा टुकड़ा में 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार 11 बार रुआ अपना गुरु के प्रणाम कर सकतनी। एमे समय निर्धारित नहीं के, रुआ जब चाही तब कर सकतनी। बात समझ में आई दीदी? सांस पर कब करे के बाटे आ माला पर कब करे के बा। माला पर नमः शिवाय आवत तब ठीक बा, नहीं आवत और अच्छा बा दीदी। माला से प्रणाम कइला से 3 गो फायदा होलटे। पहिलका फायदा बाटे कि हमरा मन में जवन भी दूसरा के प्रति ईर्ष्या, डार द्वेष, जलन बाटे, माला से प्रणाम करे धीरे धीरे खत्म होई। दूसरा फायदा बा शारीरिक रोग कष्ट जवन भी बीमारी बाटे ये धीरे धीरे खत्म होला। तीसरा फायदा बा कि पूर्व जन्म में जवन भी रोग कइले बानी माला से प्रणाम करतनी तो हमारे कर्म फल के क्षय होलाटे। कर्म फल के मतलब दीदी कोई ना चाहे लगे कि दुख मिलो, लेकिन फिर भी दुख मिलेला कि ना? दुख मिलेला नु महसूस करले थे, देखले होते कि कितनों के प्राण प्रिय बानी नु। अगर रुआ थक गइल बानी, रुआ अपन क्रिया कर्म नहीं कर सकत, कितनो रुआ के कोई करेजा के भीतर काहे न रखले को रुआ सुने कह दी कि का जने का कइले बारू, कितना भोगत तारू। होला कि ना होला दीदी? चाहे रोवे हमी कहनी सा दूसरा के कहो ई हमी कहले बानी ए महादेव ए लेता अच्छा बा कि हम मर जइती, इतना दुख पड़ल बटे की। तब बताई ई सब कर्म फल हटे। जब रुआ माला से प्रणाम करेम नु तो हमारा और कर्म फल कटी, तब नु मन करी, दिमाग हल्का होई तो महादेव महादेव करे के मन करी। बात बुझाइल दीदी? दीदी हम रुआ महादेव के गुरु बना के ई हमरा रुआ पहली बार सौभाग्य मिलल बाटे कि हम रुआ 12 दाना के जौन कंगन होलटे अपना कलाई में धारण कर सकतनी सा। बहुत भाई बहन नया बानी लो सुन ली लो कि कंगन काहे पहनल जालटे, एकरा से का फायदा बा। पूरा विश्व में 12 गो ज्योतिर्लिंग होला, 12 गो राशि फल होला, 12 गो महीना होला, एगो सूर्य अलग अलग महीना में अलग अलग नाम से जानल जालन, ओकरा प्रतीक ई कंगन होलटे। गुरु के दया कंगन पर ही आवेला, कंगन से हमरा हृदय तक जाला। रहुआ तंत्र मंत्र के जाने नहीं जौना के आम भाषा में डाइन भूतिन कहल जाला, ओकरा नजर गुजर से ई कंगन हमरा रुआ के बचावे लटे। कोनो भी भूत प्रेत के लंगी ना लागे देला, कोनो भी संकट आवे के रही तो देखे और कंगन टूट जाई आ चाहे कंगन के जौन दाना बता फाट जाला, यानी कोनो कर्म फल आई रहला सा जौन कंगन अपना पर आड़ लेला सा। आ सबसे बड़का खासियत बा दीदी कि हमरा रुआ के ई कंगना गुरु कार्य करे में मदद करेला, सहायता करेला टे। देखे केवन सहायता करेला, रुआ 5-10 आदमी के बीच में होखे तो देखे रुआ सोचत रहम कि भाई बहन कंगन नहीं पहले महादेव के गुरु नहीं बनैले का चलेला दीदी? होला न ऐसे तब तक रउआ कंगन पहनले बानी। ऐसा कई बार भइल बा कि भाई बहन पूछ देला ए दीदी काहे कंगन पहनले बानी, कहे नहीं सनु ए दीदी महादेव के गुरु बनैले बानी। रुआ महादेव के गुरु मानी ना, यानी हम रुआ ई कंगन हमरा रुआ के मदद कैलस, अपना गुरु के बातचीत कैनी सा, महादेव गुरु से जोड़नी सा। ई मत सोचे कि कंगन पहनला के मतलब ऐसी शिष्य आज क्षेत्र में देखे तो ऐसा बहुत भाई बहन बाटे कि क्षेत्र में सब गड़बड़ी करता है, सुचर्चा के नाम पर सब गलत काम करता, फिर भी कहता कि हम सीएससी से हई। यही से रउआ देखी और पहचानी भाई बहन के। एगो बहुत सुंदर बात बा दीदी, रउआ चाहे कितनो महंगा गहना पहनले बानी, चाहे साड़ी काहे नहीं की पहनले, अगर रउआ के कोई के देख के मन में जलन ना आई तो प्रेम के भाव कबो नहीं खिया सकत। कितनो महंगा काहे न
10,000 के मान ली कि साड़ियाँ पहन ले हो कि अगर हम देखें तुम्हारा मन में जलने आई बड़ा जनावतारी होला कि ना होला, लेकिन रउआ 10-20 रुपया के कंगन पहनतानी तो रउआ के भाई बहन प्रणाम करता। सोची हम रउआ प्रणाम करे लायक बानी सना, लेकिन कंगन हमरा रउआ हाथ में बाटे तो भाई बहन हमरा रउआ के प्रणाम करता। कोशिश करी कि कंगन जौन पहनले बानी साफ सुथरा रहो, ये बात पर ध्यान देहल जाओ। अब ऐसा बहुत बाटे कि लोग के मन में चाहे भाई बहन भी बाटे कि जेकरा मन में ई अभी भी घर को गल बाटे कि इतना पवित्र रुद्राक्ष पहन के लोग शिवचर्चा में रहता है, मीट मछली खाता बरावत नहीं खे। बात मानो दीदी, रुआ देखले होखे महादेव की जटा से गंगा माँ निकलेनी, ओ गंगा जी में ना जाने कितना लाश कूड़ा कचरा बहेला नु, फिर भी हमरा घर में पूजा पाठ बाटे तो उहे गंगा जल भर के लिए के अपने घर के पूजा में इस्तेमाल करे निसा कि ना। काहे जना गंगा माई में इतना लाश कूड़ा कचरा बहता, वो तो अशुद्ध होके के चाहिए और पवित्र होके के चाहिए, लेकिन पवित्र बा। जानता नहीं काहे दीदी, काहे से कि महादेव गुरु से जौन भी चीज सटल बानू वो कबो अपवित्र ना होला, अशुद्ध ना होला। और वह तो जानता नहीं कि ई कंगन महादेव के आंसू से बनल बाटे, एकरा के पहन के हम रउआ शुद्ध होनी से ई कबो अशुद्ध ना होलाटे। रउआ जागरण भजन में सुने नी अघरदानी महादेव महादानी महादेव सुनले बानी, महादेव के पीरे चला होनी लो। यहाँ लोग के देह पर देखे नो तो वस्त्र कम होलाटे, भर देह रुद्राक्ष पहनले रहनी लो। वस्त्र के मतलब कपड़ा कम रहेला और रुद्राक्ष ज्यादा पहनले रहनी लो। मांस खानी लो, आदमी के खोपड़ी में पानी पिए लो और मुर्घटिया में रहनी लो। उहाँ लोग के मुख से जौन भी बारी निकल जाई उ कबो व्यर्थ ना जला आ महादेव के प्रिय चेला हैं लो। सोचले बानी काहे से दीदी कि शुद्ध अशुद्ध होला हमारा मन। यही मन से कोई के बारे में रउआ गलत सोचतानी त ई मन अशुद्ध बा अपवित्र बा। यही मन से कोई के बारे में रउआ अच्छा सोचतानी, ई सोचतानी सब भाई बहन महादेव के गुरु बनाओ, सबकर कल्याण होखो, तराउ मन पवित्र बाटे शुद्ध बाटे। ना तो दीदी बहुत ऐसा गुरु बहन के देखले बानी कंगन पहनले रहनी लो, मांस मछली आवेला खोल देनी लो, बना लेनी लो, खा लेनी लो, फिर पहन लेनी लो। ऐसा कोनो बात नहीं के। हम रउआ बैठक में आइल बानी सा, रउआ बैठक में जौन भी बात होता कोशिश करी कि ई बात रउआ दिल में उतरो, रउआ भाई बहन के समझाए तभी दीदी रउआ बात समझ में आई। शिष्य बने चलल बानी सा, साहब हमें रउआ के तीनों सूत्र शिष्य बने खातिर ही देले बानी। कोशिश करी कि अब शिष्य बने खातिर कल जाओ। बहुत दिन समय गवैनी सन, अब जौन भी हमरा रउआ मिलल बाटे बहुत ऐसा लोग बा दीदी कि अभी शिव चर्चा के कुछ भी नहीं के समझत। कहल जाला गुरु अपने शिष्य में झलकेलन, गुरु अपने शिष्य में दिखेलन। हम रउआ तो वो महादेव के शिष्य हैं सा। कोशिश कर जाओ कि हमरा रउआ आचरण व्यवहार के देखते हुए लोग महादेव के गुरु बनावे, महादेव की ओर चले। यही आग्रह विनती प्रार्थना के साथ फिर से रउआ सब भाई बहन के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम अपना अपना चरण में स्वीकार करें।